सारा का सारा खाना खा खा लिया उसने तो। सारा का सारा काम खत्म हो गया। सारा का सारा पैसा खर्च हो गया। सारा का सारा घर पानी में डूब गया। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो भी बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा, यानी एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के मल्टीपल तरीके बताऊंगा एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का, इनफैक्ट एक फ्रेज है, राइट। तो क्या करना है ना, हमें इसको, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है इसका, क्योंकि इसको आप एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो या फिर इसको एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। सो ओनली सेंटेंसेस विल मेक इट क्लियर, राइट। तो सेंटेंसेस देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। और कॉन्टेक्स्ट क्यों समझे, पहले ये बता दो यार, कॉन्टेक्स्ट को समझना क्यों ज़रूरी है। देखो, द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, ट्रांसलेशन से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। उसके लिए हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, हमें सिचुएशन को समझना है। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। कोई भी हिंदी सेंटेंस आई, उसको हमें एक्सप्रेस करने पे ध्यान देना, यानी उसको हमें ट्रांसलेट वर्ड फॉर वर्ड नहीं करना। हमें उसको पिक्चर में सोचना है, हमें उसको पिक्चर में सोचना है, उस चीज़ को विजुअलाइज करना है फील के साथ और एक्सप्रेस करना है। ठीक है, यही करना होता है। हमें हमें अपनी इमोशन को अटैच करना है उस सिचुएशन के साथ। जैसे ही इंग्लिश में प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये करना होगा। जैसे कुछ भी बोलो, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट, उसका सिचुएशन पता होना चाहिए और उसको अटैच कर दो, क्योंकि जब भी फिर दोबारा वो सिचुएशन आएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली थ्रो करेगा, सारे सेंटेंसेस थ्रो करेंगे, राइट। सो ये करना होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड फिर ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे, फिर क्या करेंगे, एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी देखेंगे। ठीक है, so the context or purpose of this structure, use this when you want to emphasize completeness को जब emphasize करो, सारा का सारा, है ना, doubles the stress, डबल करता है स्ट्रेस को। not just some of the work but all of it, every bit, completely, है ना, ये दिखाता है। हिंदी में देख लेते हैं अच्छे से। सो इन हिंदी इसका प्रयोग तब होता है जब आप जताना चाहते हैं कि कोई काम आंशिक नहीं है, अधूरा अधूरा नहीं, बल्कि पूरी तरीके से, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप करेंगे, है ना, तब यूज होता है। सो कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं एंड क्लियर करते हैं। सो ऑल्टरनेटिव देखने के लिए जो हमारे पास जो सेंटेंस है वो है, सारा का सारा काम मैं कर लूँगा। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर का अगर यूज़ करूँ तो मैं सिंपली ऐसे कहूँगा, आई विल डू ऑल द वर्क, आई विल डू ऑल द वर्क, कर लूँगा मैं। ठीक है, सो अब 4 नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं जिसका आप इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपली ऐसे कह सकते हो, आई हैंडल द होल थिंग, आई हैंडल द होल थिंग, यानी मैं पूरा का पूरा संभाल लूँगा। कॉन्टेक्स्ट एम्फेसाइज ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटायर टास्क, है ना, ओनरशिप ले रहे हो, एम्फेसाइज, ओनरशिप को एम्फेसाइज कर रहा है, और आप ऐसा बता रहे हो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ ऑफ द एंटायर टास्क, आई विल हैंडल द होल थिंग, राइट। दूसरा ऑल्टरनेटिव है, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, मैं सब कुछ देख लूँगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, नेचुरल है ये, रीअश्योरिंग, ऑफन यूज्ड टू ईज अदर्स वरीज, किसी की वरीज को ईज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तीसरा ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हो, आई डू एवरी बिट ऑफ द वर्क माई सेल्फ, एवरी बिट ऑफ द वर्क। जब आप एवरी बिट ऑफ द वर्क कहते हो तो आप स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डाल रहे हो दैट नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर अदर्स, यानी किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा, मैं सब कुछ कर लूँगा, है ना, मैं काम का एक एक हिस्सा खुद कर लूँगा, यानी सब कुछ कर लूँगा। आई डू एवरी बिट ऑफ द वर्क, तो जब भी आप एवरी बिट ऑफ का यूज़ करो, उसके बाद नाउन का यूज़ करो, यानी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस को दिखा रहा है कि नथिंग विल बी लेफ्ट फॉर अदर्स, मैं सब कुछ कर लूँगा। ठीक है, चौथा और आखिरी ऑल्टरनेटिव है, आप सिंपली कह सकते हो, आई विल फिनिश द एंटायर वर्क ऑन माई ओन, आई विल फिनिश द एंटायर वर्क ऑन माई ओन। फोकस, कॉन्टेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन बोथ कंप्लीशन एंड इंडिपेंडेंस, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। ठीक है, सारा का सारा खाना उसने खा लिया। ठीक है, उसने सारा का सारा क्या कर लिया, खाना खा लिया। तो अब
कह सकते हो ही एट ऑल द फूड, यानी नो लेफ्ट ओवर्स, ही एट ऑल द फूड। रिपीट करना, बिल्कुल आप रिपीट ज़रूर करना सेंटेंसेस को, ठीक है, रिपीट करना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है सारा का सारा पैसा खर्च हो गया, ऑल द मनी। देखो यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ऊपर मैंने एक दो बताया शायद ऑल्टरनेटिव्स में, या फिर बताया ऊपर वो उसमें क्या हो रहा था, एज एन ऑब्जेक्ट हो रहा था, राइट। तो ये है ऑल द मनी गॉट स्पेंट, ऑल द मनी गॉट स्पेंट एंड नथिंग इज लेफ्ट, सारा पैसा खत्म। तीसरा एग्जाम्पल है सारा का सारा काम उसने अकेले कर दिया, शी डिड ऑल द वर्क बाय हर सेल्फ। कॉन्टेक्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंस प्लस एम्फेसिस। चौथा एग्जाम्पल है सारा का सारा घर पानी में डूब गया, द होल हाउस, द होल हाउस यानी पूरा जो घर है ना, गॉट फ्लूडेड, ठीक है, गॉट फ्लूडेड। कॉन्टेक्स्ट टोटल डैमेज है ना, द होल हाउस। यहाँ पर ऑल द हाउस आप नहीं कह सकते, द होल हाउस आपको कहना बेटर रहता है। पांचवा एग्जाम्पल है सारा का सारा सामान बिक गया, सारा का सारा सामान, ऑल द गुड्स गॉट सोल्ड आउट, ऑल द गुड्स गॉट सोल्ड आउट। इट मीन्स यू हैव जीरो स्टॉक। छठा एग्जाम्पल है सारा का सारा समय बर्बाद हो गया, ऑल द टाइम गॉट वेस्टेड। सातवां एग्जाम्पल है सारा का सारा दोष मुझ पर डाल दिया गया, सारा का सारा दोष मुझ पर डाल दिया गया, ऑल द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। आठवां एग्जाम्पल है सारा का सारा गांव उत्सव मना रहा था, द होल विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग। नवा एग्जाम्पल है सारा का सारा कर्ज चुका दिया, ही रिपेड ऑल द डेट, ठीक है, ही रिपेड ऑल द डेट। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है सारा का सारा खेल बदल गया, द होल गेम चेंज्ड, द होल गेम चेंज्ड, कंप्लीट शिफ्ट इन सिचुएशन। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस सेंटेंस। एक्सप्रेस करना है आपको, सारा का सारा काम मैं कर लूँगा, इन ऑल वेज आपको सारे तरीके से का यूज़ करके एक्सप्रेस करना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को सब्सक्राइब, मतलब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, फिर ऐसा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।